वर्ल्ड इज लीडिंग टूवर्ड्स एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब आपको हर किस्म के जितने भी दुनिया में आप कह लें कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं या जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता जा रहा है। अगर हम अपने हमसाए में देखें तो हिंदुस्तान के अंदर तो आईआईटी मुंबई ने इतने ज़्यादा एआई स्टार्टअप्स कर दिए कि इंडिया के अंदर गूगल हो और चैट बोट्स हो, चैट जीपीटी हो, ये जितने भी एआई के मॉडल्स हैं ये इन्वेस्ट करें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पहला डेटा सेंटर जो एआई का है वो कहाँ बना है, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और उसको इनॉग्रेट किसने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 3 से 4 साल पहले ये एक ऐसा मौजू था जिसको जब भी किसी ने सुना उसने यही समझा कि शायद ये सिर्फ चंद चीज़ों के या चंद टास्क को परफॉर्म कर सकेगा और इसकी ज़रूरत सिर्फ सानवी सतह पे होगी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जिस तरह से एक रैपिड स्पीड पे टाइम जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किस्म के काम के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है कि कई किस्म की जॉब्स को एआई ओवरलैप कर जाएगा, एआई उनके ऊपर से निकल जाएगा और एआई इन जॉब्स को ख़त्म कर देगा। हम देख रहे हैं कि जिस तरह डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिफरेंट किस्म की आप कह लें कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो ख़त्म होती जा रही है क्योंकि एआई उनके ऊपर कमांड हासिल करता जा रहा है। पाकिस्तान में पहला बना है, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में फर्स्ट मेजर एआई डाटा सेंटर नेटवर्क बना है और उसका वो लेड कर रहा है बाय स्काई 47 कराक्रम 1। ये फैसिलिटी इस्लामाबाद में बनी है और इसके साथ इसे इनिशिएट किया डाटा वॉल्ट पाकिस्तान ने। अब मज़े की बात यह है ये लोकल हाई परफॉर्मेंस जीपीयू कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा बैंक्स को, हॉस्पिटल्स को, टेक फर्म्स को, और इसके अलावा ऑन बोर्ड जो डाटा है उसकी ट्रांसफ़र में बड़ी आसानी होगी। इसको इनॉग्रेट किया पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में इसका हब, इस्लामाबाद हब जो इसका बनाया गया उसका नाम है कराक्रम 1 और ये फ्लैगशिप साइट है स्काई 47 इन पर्पस बिल्ड फॉर हैवी एआई वर्कलोड्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अच्छा, इसके रीजनल एक्सपेंशन के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि इसके बाकी जो डिफरेंट किस्म के सेंटर्स हैं वो कराची में पहले बनाए जाएंगे, उसके बाद लाहौर में भी इसको नेशनल नेटवर्क को वाइड करने के लिए लाहौर में भी एक डाटा सेंटर बनाया जाएगा। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसको सॉवरेन क्लाउड बना जाएगा ताकि इसकी जो डाटा सेंटर की आप कह लें सिक्योरिटी है वो ना ब्रीच हो। तो उसके लिए टेलीनॉर पाकिस्तान और डाटा वॉल्ट जो है वो इसके अंदर कोलैबोरेशन में, डाटा वॉल्ट पाकिस्तान कोलैबोरेशन में इसको नेशन वाइड प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी बात करते हैं कोर कैपेबिलिटीज़ की, जो इसकी आप कह लें सेलिएंट फीचर्स हैं। इसमें जीपीयू एज अ सर्विस डिलीवर्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर फॉर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड लैंग्वेज मॉडल्स। अब जिस तरह आपको पता है चैट जीपीटी है, फिर उसके अलावा एआई के दीगर किस्म के चैट मॉड्यूल्स हैं, चैट जो हैं मोड्स हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कई किस्म के सवालात हैं, कई किस्म की हमारी जो टास्क्स हैं वो बड़े आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं। हम उसे कमांड देते हैं, वो हमें करके दे देता है। हाँ, उसके लिए आपकी अपनी भी डीप लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ एआई, उसमें मदद करेगा। फिर इसमें डाटा सिक्योरिटी जो है, इसकी सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा सिक्योर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सेंसिटिव गवर्नमेंट, मेडिकल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को डोमेस्टिकली मैनेज कर पाएगा। अच्छा, इसमें लोकल इनोवेशन, मतलब जो लोकल हमारी मार्केट है, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर की जो मार्केट है या हमारी जो आईटी की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। अब आगे हमारा प्लान है इसे 5 to 10 बिलियन डॉलर पे ले जाया जाए। तो उसके लिए ये लोकल स्टार्टअप्स को जो हमारे यहाँ रिसर्च हैं, हमारे फ्रीलांस हैं, उनको फास्ट और डायरेक्ट नेटवर्क राउटिंग देगा और उनको असेस बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि आपका लोकल ये चैटबॉट होगा। दूसरी बात ये कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर हम टेक की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पाकिस्तान हमें आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री महसूस होता है। लेकिन आप देखें जॉब ट्रक डिस्पैचमेंट के काम हो, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के काम हो, नई वेबसाइट बनाने के काम हो, पाकिस्तान से ये चीप कॉस्ट में बनती है और हाईली इफेक्टिव बनती है। बाहर के लोग पाकिस्तान और इंडिया को बेस्ट मानते हैं इन चीज़ों में। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर हम और भी चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। देखें, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस हो चुकी है कि हमें भी नहीं अंदाज़ा। पाकिस्तान जिस तरह हम स्पेस मिशन को पहले लॉन्च करके पीछे रह गए थे, इसमें हमने पीछे नहीं रहना। इंशाल्लाह ये पहला डाटा सेंटर बन गया जिसको हम डोमेस्टिकली ऑपरेट करेंगे। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इसके ऊपर हम रिसर्चर्स को भी बुलाएंगे। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कोर्सेज प्लस डिग्री स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में माने जाते हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों के ऊपर
और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट्स के ऊपर अपना काम करते रहें, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करते रहें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे काम करते रहें, तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें अपने डोमेस्टिक चैटबॉट्स मिलेंगे, अपने डोमेस्टिक वेबसाइट्स मिलेंगी, अपने डोमेस्टिक जितने भी हमारे लर्निंग के प्रोसेस हैं, हमारा लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो हमें डोमेस्टिकली क्रिएटेड मिलेंगे। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? ज़र मुबादला की बचत होगी। हम बाहर से कीमती जो रेमिटेंसेज हैं, पैसा बना के बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि हमारे से लोग यहाँ पे काम कराएंगे, डॉलर्स में पेमेंट लेंगे। दूसरी बात ये, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आईटी का एक सेक्टर जो अभी $1 बिलियन पे खड़ा है, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में $multi-billion इंडस्ट्री बन जाएगा। सो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको मैं क्रेडिट लाजमी दूंगा, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, वो जिस भी गवर्नमेंट ने इसको किया है। ये एक ऐसा क्रेडिट है कि हमारी मार्केट को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विद द ग्रोइंग पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान मस्ट लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ वेपन, बिकॉज अब के दौर में 5th जनरेशन वॉरफेयर के दौर में एआई एक वेपन है। इस वेपन को सेंस ऑफ वर्च्यू के लिए इस्तेमाल करना है या सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।